सबसे बेसिक चीज़ क्या है संगीत के अंदर, वो 7 सुर हैं। उन 7 सुरों के एडिशनल नोट्स हैं कोमल और तीव्र के रूप में। 12 सुर टोटल हमारे पास में। इन्हीं 12 सुरों में दुनिया, और अगर हम गायन की साधना कर रहे हैं तो हमें इन्हीं 12 सुरों को साधना होता है जी। 10 थाट का कंसेप्ट आपको पता होगा? नहीं सर। 10 थाट आपने नहीं किए अभी? नहीं सर, अभी नहीं किए हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है। राग पर पहुंचने से पहले थाटों का कॉन्सेप्ट समझा जाता है। जी सर। तो ये जो आप बता रहे थे भोपाली राग, आप स्वयं से स्वाध्याय कर रहे हैं या किसी से ट्रेनिंग ले रहे हैं? तो हम एकदम प्रारंभ से चलेंगे। देखिए, एक प्राइमरी क्लास में क्या होता है, जब क्लास 3 क्लास 4 में जब बच्चा होता है तो उसको लैंग्वेज की नॉलेज बहुत धीमे धीमे दी जाती है। अलग अलग लेटर्स को मिलाना, मात्राओं को लगाना, उनके वर्ड्स, मीनिंग, तमाम चीज़ें फंडामेंटल क्लियर करते हुए हम नेक्स्ट क्लासेस की ओर जाते हैं। जी सर। अब हायर क्लास की नॉलेज, हायर क्लास के एग्जाम्पल्स हम प्राइमरी क्लास में नहीं दे सकते। प्राइमरी क्लास के एग्जाम्पल्स हायर क्लास में देना ठीक नहीं होता। जी सर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता हूँ। जी सर। वो मेरा मेथड है। जी सर। तो अंकित जी कुछ सुनाइए। सर ज़्यादा तो नहीं है मेरे को संगीत का ज्ञान सर, बहुत ही बेसिक है, लेकिन मेरे को संगीत सुनने में और स्वर पकड़ने में बहुत गुड। जी सर। तो बाकी ज़्यादा मतलब सरगम वगैरह थोड़ा बहुत बोल सकते हैं सर। हाँ, और तो सरगम सुना सकते हैं। बॉलीवुड सॉन्ग कोई फेवरेट हो तो वो सुना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी सर। स्केल चाहें तो आप ले लीजिए। स्केल कौन सा दूं आपको, बताइए। दिल घूम घूम करे घबराए, सी स्केल ज्यादा हो गया लग रहा है। एक सेकंड। जी सर। जी सर। जी सर। मैं ऐसा करता हूँ, बी दे देता हूँ आपको, ठीक है? जी सर। घूम करे घबराए, घन 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 करे थम जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूम हूम करे घबराए। जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस को लगे नैना तो इसको दिखाऊं, ओ मोरे चंद्रमा तोरी चांदनी अंग लगाए, तोरी अटारी मुहे पंख दिए कटवाए, दिल हूम हूम करे घबराए। अच्छा गाया आपने। थोड़ा सा इसमें और फीलिंग लेके आएंगे और मजा आ जाएगा। थोड़ा आज दिल हूम करे घबराए, घन घम घम करे डर जाए,
एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से गिर जाए, दिल हूँ करे घबराए। जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी जी जलाए, तेरी ऊँटी अटारी मैंने पंख लिए कटवाए, दिल हूँ करे घबराए, घन घम घम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से गिर जाए, दिल हूँ करे। बहुत उम्दा सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जिन महान गायकों ने इसको गा दिया है, मैं उनका 0.00001% भी नहीं गा पाया हूँ और ना मैं गा सकता हूँ, बहुत कोशिश करने पर भी। उनको नमन है, लेकिन जितना संभव हो सका उतना मैंने आने बहाने की कोशिश की है। जितना मेरे अंदर इमोशन है, जितने मेरे अंदर एक भावना है, उसको मैंने इसमें लाने की कोशिश की। तो भावना ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर ही भरपूर भावना है। हम आपसे उम्र में कुछ बड़े ही होंगे, हमारी भावना थोड़ी पुरानी हो गई है, आपकी नई भावना है, आपके अंदर ज़्यादा भावना होगी। लेकिन जस्ट जोकिंग लेकिन ये भावना हमारी प्रकट कैसे होगी? हमारे स्वर के माध्यम से, हमारे शब्दों के माध्यम से। मुझे कुछ इसके लिरिक्स भी याद नहीं ठीक से, तो नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी। तो आप कि वो भावना प्रकट होगी आपके स्वर, आपकी अदायगी के माध्यम से, और वो अदायगी, वो आपके स्वर आएंगे रियाज से, और वो रियाज होना चाहिए सही दिशा, सही मार्गदर्शन में। गाना केवल ऐसा नहीं है आपने सुरों को याद किया, सुर के स्थान याद कर लिए और गा दिया। सिंगिंग, एज आई थिंक, इज ऑल अबाउट द एक्टिंग। आपको एक्टर भी होना पड़ेगा, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। जो आप पे नहीं बीता है वो आपको बताना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा आप अपने शब्दों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हर सिंगर के ऊपर वो सब बीता है तो वो गा रहा है तो बहुत फील है, नहीं, उसको फील कर लिया, एक्टिंग कर ली, मन में बहुत खुश है, दिन पूरा जीवन बड़ा सुंदर और खुशमय है, खुशहाली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुख का गाना गाना है तो दुख की एक्टिंग करनी होगी। बहुत दुख है सर, कोई दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन बात ये थी कि आज मैं सुबह 3 घंटा धूप में खेल के आया तो मेरी ऑलरेडी आधी एनर्जी डाउन है। वरना मैं जो गाता हूँ तो बहुत ही आपने जो भी बोला बहुत ही अच्छे चीज बोली है। प्लीज, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, प्लीज सर। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया गाया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ कम गाया, आपने बहुत अच्छा गाया है। मगर मेरे को तो खुद लगा सर, मेरे को मजा नहीं आ रहा क्योंकि मैं खुद बहुत कोई बात नहीं, भावनाओं के साथ जाता हूँ। तो आपकी बात एकदम सही थी, सॉरी मैं आपको कट नहीं करना चाह रहा था। नहीं, आपकी जो बात थी मेरे को एकदम अच्छी लगी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ा डाउन हूँ आज एनर्जी के वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्लास करेंगे। सैटरडे संडे 5 बजे हम लोग खेलने चले आते हैं, फिर 10 बजे तक चलता है, तो बस सो ही रहा था मैं अभी। बहुत एनर्जी थी, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, खेलना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी रहती है, अच्छा है।
जी। और आप और भी बेहतर गाएंगे, बहुत अच्छा गाएंगे। आप रियाज कैसे करते हैं? सर रियाज बेसिकली जो सरगम आरोह अवरोह है उसी को ही जैसे गाड़ी चला रहा हूँ तो उस दौरान कर लेता हूँ जब समय मिलता है। बस समय मिलता नहीं है एक्चुअली ज़्यादा, तो ऐसे प्रॉपरली बैठ के रियाज ऐसे ही कभी खाली समय मिलता है तो करता हूँ सर। ऐसे कोई रियाज मतलब मैंने सीखा भी अभी 1 महीना पहले स्टार्ट किया है। ओके ओके। स्पर्धा में मैंने ऐसे कुछ फॉर्मली नहीं किया है। इट्स टू शॉर्ट ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में आपने इतना किया है तो ये अच्छी बात है जी। और संगीत के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपकी, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप मतलब आप थोड़ा सा मतलब अपना बैकग्राउंड तो आपने दे दिया है जो जी बिल्कुल कैरियर का, बट आप मतलब आपने कहाँ से सीखा वो थोड़ा सा बता दें। और दूसरा मेरा इस सवाल उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि मेरा जो रुझाव है वो थोड़ा शास्त्रीय संगीत पे ज्यादा, क्लासिकल संगीत में ज्यादा है। जी जी। बजाई की, हिंदू बजाई की, बॉलीवुड, वेस्टर्न और बॉलीवुड पे। बहुत अच्छी बात है। जो मुझे लगता है कि वो कर लोगे तो आप ये सब तो कर ही लोगे। बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए शास्त्रीय संगीत आपने यदि सीख लिया प्रॉपर तो आप किसी भी फॉर्म को गा सकेंगे, समझ सकेंगे, डिस्क्राइब कर सकेंगे जी। और बॉलीवुड गाना आसान हो जाएगा जी। शास्त्रीय संगीत बेस है, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो, चाहे किसी भी रीजन कॉन्टिनेंट का म्यूजिक हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत बेस है जी जी। और यहाँ पर जब आप क्लास में एंटर करेंगे तो आपको मैं जो सजेस्ट करूँगा वो फाउंडेशन कोर्स ही करूँगा फिलहाल तो क्लासिकल म्यूजिक में। अच्छा। हिंदुस्तानी संगीत में जी सर। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, रागों से संबंधित, थाटों से संबंधित, सरगम अलंकार से संबंधित, श्रुति नाद से संबंधित, फंडामेंटल से संबंधित, ये सारे रियाज मैं आपको यहाँ भी कराऊंगा और आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है सर। और धीरे धीरे हम रागों के बंदिशों पर आएंगे, उनमें आलाप करेंगे, उनके ताने करेंगे, उनके तराने करेंगे जी सर। ध्रुपद और धमार भी करेंगे, ख्याल गायकी करेंगे। अच्छी इंटरेस्ट है और बहुत अच्छे से पकड़ भी लेता हूँ मैं, लेकिन कोई फॉर्मली मैंने ट्रेनिंग कभी ली नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस। दैट्स वेरी नाइस। तो यहाँ पे 3 लेवल हैं और इससे भी फाउंडेशन से भी और बेस लेवल का एक बिगिनर लेवल है, तो वो मैं अभी फ़िलहाल आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। फाउंडेशन इज़ गुड फॉर यू। जी सर। तो जी आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, लेकिन फ़िलहाल अभी बेंगलोर में हूँ। उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड यूपी के पड़ोस में। तो मैं उत्तराखंड में ही मैंने जाके पिथौरागढ़ में सिखाया है, हल्द्वानी सिखाया है, नैनीताल सिखाया है जब मैं ऑफलाइन में था, और अब तो मैं खैर फुल टाइम ऑनलाइन में ही हूँ। तो ऑनलाइन में वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं, सीख रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड से भी लोग बहुत हैं। ग्रेजुएशन यहीं से किया मैंने, बरेली से, बरेली कॉलेज से शास्त्रीय संगीत में। प्रयागराज से मैंने प्रयाग संगीत समिति से ग्रेजुएशन किया, वोकल में 2 बार वोकल में किया है, 1 बार तबले में किया है, और पीजी मैंने दिल्ली से किया है म्यूज़िक में। और ये सब तो मैंने बाद में लिया है। संगीत की जो प्रारंभिक तालीम है, शुरुआती शिक्षा है, बेस है, वो मेरा घर में ही तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पिताजी भी गायक थे। दादाजी, पिताजी, बड़े भाई साहब, और ख़ानदान में हमारे गाना बजाना ही ज़्यादातर होता था। हालांकि उनमें से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में थे और पार्ट टाइम करते थे, लेकिन कुछ लोग फुल टाइम करते थे। जी सर। दादाजी ने जो है एब्रॉड में बहुत शो किए हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में शो किए हैं, दिल्ली अपने आखिरी दिनों में दिल्ली रहते थे, वो वहाँ शो करते थे। मैं उनके साथ एज ए तबला प्लेयर जाता था, बरेली से जाता था तबला में उनके साथ शिरकत करने के लिए, और दूरदर्शन पे परफॉर्म करते करते मेरे पिताजी मेरे उस्ताद
जो उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप गायकी पे आइए। तो उस्ताद की इजाज़त से मैं गायकी पे आया, तो दूरदर्शन रेडियो स्टेशन पे बहुत प्रोग्राम करने लगा, लाइव शो करने लगा, और उसके साथ साथ सिखाता रहा। अपनी तालीम हासिल कर ली थी तो मैंने जॉब में भी मैं गया, प्राइवेट जॉब की, बाद में गवर्नमेंट जॉब भी मेरी लगी, वो की। लेकिन जॉब बाहर लग रही थी और मेरे उस्ताद लोग यहाँ थे, मैं सीखना भी मेरा जारी रहा था। आज भी मैं सीखता ही हूँ, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ, रिसर्च करता ही रहता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और एक नहीं 3 बार जॉब छोड़ी है मैंने। एक बार मेरी रेलवे में बेंगलोर में ही लग गई थी कॉमर्शियल क्लर्क के बतौर। तो फिर संगीत से क्योंकि मेरा विशेष लगाव रहा, मैंने वो जॉब भी मैंने बस 6 महीने की, उससे ज़्यादा मैंने क्विट कर दिया था उसको। तो संगीत पे मैं फ़िलहाल फुल टाइम हूँ और यही करता हूँ और यही करता हूँ। आप लोगों की सेवा करता हूँ, संगीत का ज्ञान फैलाता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, ये चीज़। जी सर, हम लोगों के लिए तो जो हम मतलब हम बहुत पहले तो धन्यवाद, आपने जो भी अपना परिचय दिया, बहुत ही आप अच्छी खानदान परिवार से हैं, जो घराने से मेरे ख्याल से दिया है। और दूसरा हम लोग तो कोई घराने से नहीं है, ना ही हमें ऐसा कभी अवसर मिला कि घराने का, हम तो नौकरी पेशा इंसान है नॉर्मल। लेकिन संगीत पे सबका अधिकार है, सबका बराबर अधिकार है। कोई भी संगीत सीख सकता है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, जॉब से हो। इवन अभी भी बहुत सारे लोग सेटल्ड होने के बाद सीख रहे हैं, क्योंकि उनसे मेरी बात होती है तो उन्होंने बताया, बोले सर जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई का प्रेशर था, फिर जॉब हासिल करने का प्रेशर घर से रहा, फिर शादी कर लेने का प्रेशर रहा, सेटल होने का प्रेशर रहा, तो सर उसमें बिजी रहे। सीखने की इच्छा बचपन से थी, शुरू से थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। अब जब सेटल्ड हो चुके हैं और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है, अब हमने सीखना शुरू किया, अपना शौक पूरा करना शुरू किया है। जी। तो आगे और अच्छा हो सकेगा तो हम जॉब को भी स्विच ओवर करेंगे, म्यूज़िक के फाइनली म्यूज़िक की फील्ड में आएंगे, और अन्यथा हम शौक तो पूरा करेंगे ही। जी। मेरे परिवार में भी काफी, हम लोग देहरादून में रहते थे सब परिवार, तो चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हमारे घर में गाना बजाना ऐसे चलता है, जो कि पार्ट टाइम है। चाहे शौक में भी बजाते थे, किसी की डेथ होगी तभी भी गाना गाते थे, और कोई अच्छा अवसर है तभी भी। तो हमारे भी घर में हर कोई थोड़ा बहुत अपने उसे, लेकिन हमारा जो छोटा भाई है उसने इस फील्ड को परस्यू कर दिया, और अभी मतलब उत्तराखंड में उभरते हुए सितारों में से है। तो लंदन स्कूल ऑफ से ड्रम सीख लिया, फिर अभी तबला, कॉलेज ऑफ लंदन। जी। तो उन्होंने अपनी सारी सर्टिफिकेशन कर दी, और वो उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में बना दिया, जो यंगेस्ट ड्रम प्लेयर का भी। क्या बात है। तो हमें अमोघ भट्ट है उनका नाम। तो अभी तो कॉलेज में फिलहाल, लेकिन वो अपना साथ साथ म्यूजिक भी करते हैं थोड़ा बहुत। और बाकी हमारे घर में सभी को ही म्यूजिक का बहुत अच्छे से लेते हैं, सब ऐसी अधेड़ म्यूजिशियन हैं, लेकिन मेरे लिए म्यूजिक का कोई मस्ती और उससे ज्यादा एक, जैसे आपने पहली चीज बताया, अपने भावनाओं को प्रकट करने का एक जरिया है। और मेरे ख्याल से शास्त्रीय संगीत में सारे भाव हैं जो आपको बिल्कुल सारे, और वो आप सभी प्रकार के रस यहाँ पर उपलब्ध हैं शास्त्रीय संगीत में। और ये एक तरीके से हीलिंग है हम मेरे लिए, क्योंकि जो अपने आपके भाव जो आप प्रकट नहीं कर पाते, इस जरिए आप प्रकट कर पाते हैं। जो मेरे लिए तो हो जाते हैं वो आउटरोवर्ट होने लगते हैं, अपने आप प्रकट करने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, खुश करने लगते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है खुश करने लगते हैं। खुश होना बड़ी बात नहीं है, खुश करना बड़ी बात है। तो संगीत क्या है कि इसका प्रारंभिक जो उद्देश्य है, जो वास्तविक उद्देश्य है, वो तो ईश्वर की आराधना ही है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। संगीत कोई इस लोक का नहीं है, ये परलोक का है, ये देवलोक का है, जो कि यहाँ पर ईश्वर की उपासना के लिए प्रकट हुआ था। इसके माध्यम से मंत्रोच्चारण, ब्रह्मनाद, ओंकारनाद, प्रभु का स्मरण, उनके स्तुति गान, यही किया जाता था। बाद में
म्यूजिशियंस ने ये देखा कि संगीत में केवल ईश्वर भक्ति के अलावा भी एक एलिमेंट है, वो है एंटरटेनमेंट का। उस एंटरटेनमेंट के एलिमेंट के कारण संगीत में 2 ब्रांचेस बन गई थी। ये बहुत प्रारंभिक काल की बात है। पहली ब्रांच वो जिसमें ईश्वर आराधना और ईश्वर की स्तुति गान किया जाता था संगीत के माध्यम से, वो मार्गी संगीत रहा। और जिस संगीत से एंटरटेनमेंट किया जाने लगा वो देसी संगीत बन गया। मार्गी संगीत यानी मार्ग दिखाने वाला संगीत, वो संगीत जो मोटिवेशनल है, वो संगीत जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, वो संगीत जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें आनंद मिलता है, आंतरिक, दैहिक नहीं, आंतरिक। जो व्यक्ति अंतर्मूल से आनंदित है, खुश है, संतुष्ट है, वो बाहरी रूप से भी आनंदित दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है। जी। संगीत मैटेरियलिस्टिक नहीं है। ये मुझको जहाँ तक मैंने अब तक रिसर्च किया, अब तक मैंने देखा, तो ये एक आध्यात्म की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जी। और ये एक आध्यात्मिक ही विचारधारा है यदि संगीत को ढंग से सीखा जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में संगीत काफ़ी हद तक कुछ लोगों ने विकृत कर दिया है, कुछ अजीब व गरीब गाने बनाकर, उसमें अजीब व गरीब शब्दों को डालकर, उसमें कुछ अजीब से और आपत्तिजनक वीडियो को डालकर उसको एक विकृत कर दिया है। जी सर। तो लेकिन यूथ क्या है, यूथ को जो दिख रहा है वही उनके लिए है। जी सर। इजी टू गो, हर घर में उपलब्ध कराने वाला ये प्लेटफॉर्म जो बनाया है, तो लोग, यूथ उस संगीत को, उस शास्त्रीय संगीत को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, संगीत की एक्चुअल फॉर्म के बारे में वो जान पा रहा है। जी सर। जी सर। तो ये संगीत का एक स्वर्णिम काल मैं समझता हूँ, और स्वर्णिम काल आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। ये ऑनलाइन के माध्यम से लोग घर घर तक संगीत पहुँच गया है, सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत के बारे में जान रहे हैं, गुरु उस्ताद लोगों से मिल रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, संगीत का जो इतिहास है उसको जान पा रहे हैं। ठीक है जी सर। क्या? जी सर। गामा पामा गामा रे नी रे नी दा नी रे मा, गामा पामा गा रे नी सा, गामा पा दा मा, गामा पा गामा रे मा, गामा पा दा नी दा पा, नी दा नी सा नी रे नी दा मा, गामा पा मा दा पा मा गा मा गा रे नी दा मा पा नी नी मा पा नी दा नी सा। फिर ले आया मजबूर, फिर ले आया मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए। क्लासिकल सीखने के बाद में हम जब लाइट की ओर जाते हैं तो उसमें एक अलग रमक है। जी। आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। म्यूज़िक का फील्ड भी अछूता नहीं रहा। अब से करीब 15 साल 16 साल पहले से, जब से टीवी मीडिया पे म्यूज़िकल शो आने लगे, तब से लोग अच्छे से सीखने लगे और इस फील्ड में मेहनत करके आने लगे। जी जी जी। उनमें से कुछ उदाहरण हैं श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह जैसे लोगों का। जी। इनको कॉम्पिटिट करने के लिए जो पुराने एस्टैब्लिश सिंगर थे, उन्होंने भी रियाज करना शुरू किया, अच्छे उस्तादों को पकड़ना शुरू किया। जी जी। क्योंकि अभी वो रिटायरमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं।
जी 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 मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। जी जी उन लोगों ने सीखने के बाद, प्रॉपर संगीत की तालीम हासिल करने के बाद में जब कुछ गाया है तो वो वास्तव में सुनने लायक है। और फिर फिल्मों में वो संगीत हमें देखने को मिला, जिस संगीत को देखने के लिए, सुनने के लिए कुछ दशकों तक इंतज़ार करना पड़ा था। तो संगीत एक प्रैक्टिकल विद्या तो है ही, साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा शास्त्र भी है, बहुत बड़ा एक इसका विज्ञान भी है। हम लोग जब क्लास करते हैं तो उस विज्ञान की भी चर्चा होती है, प्रैक्टिकल की भी चर्चा होती है। ठीक है, खैर अंकित, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी जो मैंने आपके अंदर देखा, एक अच्छा आउटपुट है, अच्छा ग्रैबिंग नेचर है आपका। और एक म्यूजिशियन के लिए यही चाहिए होता है संगीत सीखने के लिए, जो एक आपका आवाज़ में जो एक अदायगी है, आपका जो सुनने का जो एक नेचर है, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन हो कोई इस रिगार्डिंग? कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस यही है कि अब शुरू करेंगे सर आपके साथ ही, क्योंकि मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, क्योंकि जो मेरे पुराने टीचर थे उनका रुझाव थोड़ा बॉलीवुड और वेस्टर्न में ज़्यादा था। वो चाहते थे कि मैं उसमें बदलूं अपना रुझाव, लेकिन मेरा रुझाव नहीं है। लेकिन मैं उनकी पूरी सम्मान करता हूँ, जो वो बहुत अच्छे हैं। जो आपको चाहिए, तो जो आपकी अंदर की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी पूरी तरह से निखर के आएगी बाहर क्लासिकल सीखने पर। ये बॉलीवुड तो आप गा ही लोगे। बॉलीवुड में क्या है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि उसमें देखिए, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है, स्वर और ताल पे काम किया जाता है, शब्दों पे नहीं किया जाता। सुगम संगीत शब्द प्रधान है, उसमें शब्द ज़्यादा हैं, उसमें कलाकारी दिखाने के बहुत अवसर नहीं है। एक राग को, एक सरगम को, एक विस्तार को आप 1.5 घंटा गा सकते हैं। अगर आपके अंदर स्वर विस्तार और स्वर की समझ है, स्वर को डिफरेंट मोड में गाने की कलाकारी है, आप 1.5 घंटा गा देंगे और लोग सुनेंगे आपको, सीट पर बैठ के सुनेंगे, कुछ और सुने बिना, कुछ और सोचे बिना आपको तल्लीनता से सुनेंगे। वो शास्त्रीय संगीत के अंदर क्षमता है। बॉलीवुड म्यूजिक, लाइट संगीत में वो क्षमता नहीं है। पहले गाने 8 मिनट के, 7 मिनट के होते थे, 3 अंतरे होते थे, 4 अंतरे होते थे, एक स्थाई होता था। लोग शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, म्यूजिक पे कम होता था या बराबर ध्यान होता होगा। शब्दों से आनंद लेते थे, शायरी होती थी उसमें, और 6 मिनट पे ख़त्म। लोगों के पास समय की कमी होने लगी, गाना सिमट के आ गया 5 मिनट पे, फिर आ गया 4 मिनट पे, 3.5 मिनट पे, 3 मिनट पे। मैंने 1.5 मिनट के गाने देखे हैं आजकल, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में गाने ख़त्म। आजकल इंस्टाग्राम हो गया तो और 15 सेकंड, 10 सेकंड, टिकटॉक आ गया है, टिकटॉक है। लेकिन यदि किसी शास्त्रीय संगीतकार गायक को सुनने कोई बैठ जाए उनकी महफिल में, तो उनको वो सुनता रहेगा, क्योंकि वो अपने शब्द उनके पास कम होंगे, लेकिन स्वर से वो इतना मोहित कर देंगे, क्योंकि उन्होंने साधना की है, स्वरों को जीता है, स्वरों को सिद्ध किया है। क्या अच्छा लगा अंकित आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं आपसे मिलते हैं। जी सर, एक और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। मेरे जो मुझे चाहिए था वैसे ही एकदम गुरु का मेरे को वो मिला। धन्यवाद उसके लिए। एक और सवाल था, मेरे काम से रिलेटेड मुझे ट्रैवल करना पड़ता है अब्रॉड कुछ महीने के लिए। बहुत अच्छी। तो उसमें कोई समस्या या कोई टाइम वगैरह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? कोई ऐसा कुछ नहीं है तो आपके अकॉर्डिंगली टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा। जी वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम जो भी हो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से मैच करता हुआ, क्योंकि मेरा तो टाइम शुरू हो जाता है यूएस के टाइम से शुरू हो जाता है। सुबह 6 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाती है। अच्छा सर। और रात में 10 बजे तक क्लास करता हूँ, बल्कि 10 नहीं, मैंने तो 11 बजे तक क्लास की है। जी सर। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जी सर।
ठीक है सर, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी बिल्कुल जी, नमस्कार।